हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 मैथ का अभ्यास 3B। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने अभ्यास 3A का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर 3B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। निम्नांकित प्रश्नों 1-2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किस प्रकार संबंधित है? प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि क्वेश्चन 1 और 2 में ये कहा गया कि केंद्रीय खाने वाले ये कुछ संख्या ऐसे खाने बनाकर दिए गए हैं। देख रहे हैं आप लोग पहले और दूसरे क्वेश्चन में, दोनों में। तो इसमें ये कहा गया है कि इनको पहले समझिए कि ये किस प्रकार संबंधित है। जैसे देखिए ये वाला खाना पूरा भरा गया है, ये भी खाना भरा गया है। तो इसमें देखिए यहाँ 4 खाने ऐसे भरे हुए हैं, 5वां ये बीच वाला खाना क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ पर संख्या भरना है। तो कहा गया है कि ये किस प्रकार संबंधित है, मतलब पहले तो इस दोनों को आपको समझना है कि कैसे ये बीच वाला इसमें भरा गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी बीच वाला आप लोग भरेंगे। फिर देखिए ऐसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन में क, ख और ग दिए गए हैं। ये दोनों को समझना है कि कैसे ये बीच वाला भरा गया है और उसी को समझ के यहाँ पर भरना है। और ऑप्शन भी देखिए दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी में से कोई संख्या रहेगा और यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है, जो सही होगा उस पर टिक कर लेंगे आप लोग। तो देखिए कैसे करना है, लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ जब इसको और इसको आप लोग जोड़ेंगे, ये तिरछा वाला संख्या है, ध्यान दीजिए, ये 4 और 15 को आप लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 15 और 4 कितना होता है? 19। और देखिए ये 7 और 3 जोड़ेंगे आप लोग, ये तिरछा वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। जब दो संख्या माइनस में हो तो माइनस लगा के ही जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने इसको जोड़ा, दोनों प्लस में है तो प्लस में हो गया 19, और ये दोनों माइनस में है, इसको हमने जोड़ा तो हो गया 7 और 3 10 माइनस लगा के। अब देखिए अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जब एक प्लस और एक माइनस वाला संख्या को जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब एक प्लस और एक माइनस वाले संख्या को जोड़ते हैं तो घट जाता है संख्या। लेकिन घटता है कैसे? जो बड़ा वाला चिन्ह होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए 19 है प्लस में और 10 है माइनस में, तो ये एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, और घटाएंगे 19 में से 10 को तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे? 19 और 10, 10 का चिन्ह माइनस है, 19 का चिन्ह प्लस है, तो बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 19 का 19 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा, यानी कि 19 में से ये 10 जोड़ेंगे तो घट जाएगा। 19 में से 10 घट के बचेगा 9, तो देखिए यहाँ 9 भरा गया है। ठीक इसी तरह से यहाँ देखिए 21 में जब 13 आप लोग जोड़ेंगे तो ये नहीं कि अब 21 में 13 जोड़ दिए तो 34 कर दिए, नहीं, ये माइनस में है देखिए और ये प्लस में है। एक प्लस एक माइनस में हो तो घट जाता है, जोड़ेंगे तब भी। तो 21 में से ये 13 घट जाएगा जब जोड़ेंगे तो होगा 8, प्लस में हो जाएगा क्योंकि 21 बड़ा है। अब देखिए 11 में 9 जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा? जब 11 में 9 जोड़ेंगे तो ये भी घट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, 11 में से 9 घट जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए ये दोनों 8 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हो गया 10, बीच वाला आ गया। तो जब हमने 2 पता कर लिया कि कैसे ये भरा गया है बीच वाला, उसी तरह से यहाँ हम लोग भरेंगे। देखिए कैसे, इसको जोड़ेंगे, 17 और 14 जोड़ेंगे 30 होगा, यहाँ लिख देते हैं 31। अब देखिए 18 और 15 जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस लगा के जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 33, दोनों माइनस में है तो माइनस लगा के जोड़ेंगे। अब देखिए एक प्लस एक माइनस है, फिर दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बीच वाला संख्या भरना है, तो एक प्लस एक माइनस में होता है तो घट जाता है, तो 33 में से 31 घटेगा तो 2 बच जाएगा। कौन सा चिन्ह लगाएंगे? घटाएंगे तो ये बड़ा है 33 तो माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यानी कि -2 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 33 में से 31 घट जाएगा, -2 बचेगा, -2 भरना है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर -2 दिया है तो इस पर आप लोग टिक करेंगे, मतलब -2 को यहाँ पर भरना है। और ये सब संख्या जो हमने लिखा, ये लिखना नहीं है, ये हमने समझने के लिए लिखा था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग, फिर इसी तरह देखते हैं हम लोग।
15 में 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। ध्यान दीजिए आप लोग, 15 में 11 जोड़ेंगे तो 26। 19 में 3 जोड़ेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, हो जाएगा 16। अब देखिए, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 नहीं आएगा, घटाएंगे तब आएगा, तो यहां पर घटाना है। देखिए 26 में से 16 को घटाएंगे तो 10 आया। इस तरह से ये वाला भरा गया। इसी यहां भी चेक कर लेते हैं। 10 और 7 जोड़ेंगे तो 17 होगा, और 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब देखिए 17 में से 9 को जब घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से ये वाला भरना है। 12 और 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 8 और 5 जोड़ेंगे 13 होगा। घटाएंगे 18 में से 13 को, 5 आएगा। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, 5 यहाँ दिया है, ये सही है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर 5 भरना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होता है। इसको आप लोग नोट करेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। यहाँ देखिए खाली जगह दिए गए हैं, इसको भरना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, सत्य अथवा असत्य बताइए। इसमें से जो सही है उसको सत्य लिखेंगे, जो गलत है उसको असत्य लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं, तीसरे का क दिया गया है, 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। आप लोग जानते हैं 2 पूर्णांक हम लोग कहते हैं किसको, प्लस वाले संख्या। ऐसे हमने संख्या रेखा बना के आप लोगों को बताया था कि बीच में 0 होता है, दाहिने तरफ +1 +2 +3 +4 ऐसे संख्या होते हैं, और बाएं तरफ भी -1 -2 -3 -4 ऐसे होते हैं। इन सबको पूर्णांक कहते हैं, मतलब प्लस वाले संख्याओं को, 0 को भी, माइनस वालों को भी, सबको पूर्णांक कहते हैं। तो कहा गया 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। अगर 2 पूर्णांकों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं जब 2 पूर्णांकों को जोड़ेंगे जो उत्तर आएगा वो भी पूर्णांक ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। यहां पर भरेंगे पूर्णांक। जब 2 पूर्णांकों को आप लोग जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। फिर देखिए 2 धन पूर्णांकों का योगफल होता है। जब 2 धन, ये धन पूर्णांक होते हैं, मतलब प्लस वाले, जैसे 2 और 3 है, दोनों धन पूर्णांक जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी धन ही होगा, यानी कि 2 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। यहां लिखेंगे धन पूर्णांक। फिर देखिए कहा गया है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल। अगर 2 माइनस वालों को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए -4 है -3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 7 आएगा। ये क्या होगा, 2 माइनस वालों को जोड़ेंगे तो माइनस में आएगा, यानी कि 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगा। यहां लिखेंगे ऋण पूर्णांक, ये भरना आप लोगों को। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। अब 4 वाला सत्य असत्य देखना है। तो क में देखिए दिया गया है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। कह रहा है किसी पूर्णांक, मान लीजिए कोई पूर्णांक हमने ले लिया 3, और कह रहा है इसका योगात्मक प्रतिलोम, हमने बताया था चिन्ह बदल देंगे। योगात्मक प्रतिलोम, इस 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -3 होगा। तो कह रहा है कि कोई पूर्णांक लेंगे और उसका योगात्मक प्रतिलोम लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 होता है। तो सही कहा गया। देखिए कोई पूर्णांक लेंगे, अगर कोई पूर्णांक प्लस में लेंगे तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस होगा, और प्लस और -3 में 3 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये सही कहा गया। हम लोग लिखेंगे सत्य। फिर देखिए 0 ऋण पूर्णांक है, ये तो गलत है। हमने आप लोगों को क्या बताया था, माइनस वालों को ऋण पूर्णांक, प्लस वालों को धन पूर्णांक, और 0 को केवल पूर्णांक कहते हैं। 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है। यहाँ कहा है 0 ऋण पूर्णांक है, तो हो जाएगा असत्य, मतलब गलत कहा गया है। फिर देखिए ग में दिया है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, ये भी गलत है। हमने बताया 2 ऋण पूर्णांकों को जब जोड़ेंगे तो ऋण पूर्णांक ही होगा, और यहाँ क्या कहा है, 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, मतलब असत्य हो गया। फिर देखिए घ में दिया किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक हम लोग ले लेते हैं और उसमें 0 को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, वही पूर्णांक मिलेगा, यानी सही है। ये
कहा किसी पूर्णांक और शून्य को अगर जोड़ेंगे मतलब उसका योगफल करेंगे तो उस पूर्णांक के बराबर होता है। तो देखिए उसी पूर्णांक के बराबर हो गया, मतलब ये सही है, सत्य है। फिर देखिए च में दिया है एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये भी गलत है। कहा एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक को जोड़ेंगे, कहा एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक का योगफल माने जोड़ सदैव धन होता है। तो कहाँ सदैव धन होगा, जैसे मान लीजिए इसको तो जोड़ेंगे तो 4 में 3 जाएगा 1 होगा, लेकिन अगर मान लीजिए -4 हम लोग कर दें और उसमें +3 जोड़ें तो -1 होगा। जबकि कह रहा है कि धन पूर्णांक होता है, तो ये गलत है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया असत्य। फिर देखिए संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है, तो ये सही है। देखिए शून्य से जो संख्या इधर जितना दूर होगा उतना ही इधर भी होगा, तो वही -18 और +18 समान दूरी पर होते हैं, तो सही है। फिर देखिए जो में दिया दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक, हमने बताया यहाँ दो धन पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो धन पूर्णांक होगा, वही कहाँ भी गया दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो सत्य हो गया। तो इस तरह से ये अभ्यास 3 का बी आप लोगों का कंप्लीट होता है। फिर अगले वीडियो में आप लोग 3 का सी और उसके लिए इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।